स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर फर्स्ट के टॉपिक कोऑर्डिनेशन के बारे में फिर से स्टडी करेंगे। द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन द फोर्स दैट बिल्ड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन एक तरह से ऐसा फोर्स होता है जो बाकी सब फंक्शंस जो मैनेजमेंट के होते हैं उनको एक साथ लाता है, एक साथ बिल्ड करता है। कोऑर्डिनेशन इज द बेस और प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर बिकॉज वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली एंड देयर इज नीड टू रिलेट एंड इंटीग्रेट देयर एक्टिविटीज़। क्योंकि देखिए हर डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से काम करता है इंडिपेंडेंटली और अपना एक तरीका होता है, लेकिन इन सबको साथ में लाना बहुत ज़रूरी होता है। ये कौन करता है? ये कोऑर्डिनेशन जो होता है कि उन सबको एक साथ, उस सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ लाया जा सके जिससे वो एक साथ मिल के ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें और ऑर्गेनाइजेशन उससे सक्सेस करे। कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स और पीपल सो डैट दे वर्क टुगेदर। देखिए कोऑर्डिनेशन एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट थिंग्स, मतलब कि लोगों का या सामानों का या मटेरियल्स का या किसी भी डिपार्टमेंट्स का, जिससे वो एक साथ काम कर सकें। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन एक मैनेजमेंट की ही एक कला है, एक तरह से एक एसेंस है। एक फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। फीचर्स क्या है? पहला क्या है? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन always applies to group efforts. Coordination unifies unrelated or diverse interests into purposeful work activity. That is, individual working from different backgrounds have different styles of working and unified in such a way that they work in common direction. वही चीज़ है कोऑर्डिनेशन। क्या उसका काम रहता है कि सब चीज़ें से अलग अलग तरीके से लोग होते हैं, अलग अलग स्टाइल के होते हैं, उनकी वर्किंग स्टाइल अलग होती है, उनको एक साथ लाना और एक इस तरह से काम करना है कि वो एक कॉमन डायरेक्शन में काम करें। कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन एक्ट्स एज ए बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट एंड एंश्योर्स दैट ऑल एक्शंस इज एम्ड एट अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब एक्शन जो लिया जा रहा है उसमें यूनिटी हो पाए। जैसे अलग अलग तरीके से काम करेंगे, अलग अलग एक्शन लेंगे तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। जब वो एक साथ एक ही चीज़ के लिए एक्शन लेंगे, एक ही साथ काम करेंगे तो उसका एक अलग मतलब रहेगा और वो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको अचीव करने में मदद करेगा। थर्ड हमारा कोऑर्डिनेशन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस, लगातार चलने वाला प्रोसेस। ऐसा नहीं कि हम एक बार कर दिए बस काम ख़त्म, ऐसा नहीं है। उसको हर स्टेज पे हर तरीके से उसको देखना की ज़रूरत होती है, प्लानिंग करनी होती है और जब तक चलता है तो उसको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आगे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, कुछ भी है तो ये एक नॉन एंडिंग प्रोसेस है, मतलब कि नॉन एंडिंग फंक्शन है एक, ठीक है, ये कभी खत्म होने वाला फंक्शन नहीं है। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन इज ए यूनिवर्सल फंक्शन। इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ड्यू टू independence of various activities on each other. It is required at all levels of management due to interdependent nature of activities of various departments. कोऑर्डिनेशन देखिए एक यूनिवर्सल फंक्शन है, ये हर जगह अप्लाई होता है और ये हर लेवल्स पे भी चाहिए होता है, हर डिपार्टमेंट में भी चाहिए होता है, ताकि जो मतलब ये कह सकते हैं कि हर डिपार्टमेंट का एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, वो डिपेंडेंट होता है। तो एक तरह से कोऑर्डिनेशन जो होता है वो उन सबको यूनाइट करता है और वो ऑर्गेनाइजेशन को फिर से बताती है, ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए काम करता है। फिर तुम्हारा कोऑर्डिनेशन इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। देखिए कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक ही लेवल की बात नहीं है, मतलब जैसे टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उन्हीं के लिए नहीं होता है, ये सबके लिए है। कोई भी मैनेजर जो किसी भी लेवल पे हो उसको इस पे काम करना है। टॉप लेवल से हैं वो कोऑर्डिनेट करेंगे अपने सबऑर्डिनेट को, तो मिडिल लेवल्स के मैनेजर्स हैं वो टॉप और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि सारी जो पॉलिसीज़ हैं वो अच्छे से चलती रहे ऑर्गेनाइजेशन में। और कहीं ना कहीं अगर कोऑर्डिनेशन रहेगा, कोऑर्डिनेशन है तभी वो ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा, ठीक से सक्सेस करेगा। अगर मानिए कि सब अपने तरीके से काम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा, वो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। सिक्स हमारा कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन। एवरी मैनेजर ट्राइज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड कन्फ्यूजन। देखिए कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन है, ये
बहुत ही सोच समझ के करना होता है। इसमें जो भी फंक्शन है ना बहुत ही सोच समझ के करना है, और ये ऐसे नहीं है कि ऐसे वो हो गया, इसमें सोच समझ के प्लानिंग के साथ करना रहेगा, और ताकि कन्फ्यूजन ना हो लोगों में, आपस में जो एम्प्लॉयज़ में कन्फ्यूजन ना हो। विदाउट कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल कैन नॉट बी यूनाइटेड। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो जो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं लोग, अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, तो वो कभी भी यूनाइटेड नहीं हो सकता, एक साथ नहीं हो सकता। और इसी की वजह से जो मैनेजर्स होते हैं वो डेलिबरेटली परफॉर्म कोऑर्डिनेशन फंक्शन, वो कोऑर्डिनेशन फंक्शन को करते हैं। अब देखिए इसके नीचे हमने एक चार्ट, मतलब एक टेबल टाइप का बनाया है। इसमें क्या है, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसको हमने एक एक करके जो आपको समझाया है, एक एक इसमें पॉइंट में एरो पे इसमें लिख दिया है। इससे क्या होता है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है, और हमारा जो टीचर है, जो भी कॉपी चेक कर रहा है, उसको ठीक से समझ में आता है कि क्या चीज़ लिखा है, और आपका सबसे बड़ी बात है प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है। पहला इसमें है इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, सेकंड हमारा है एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, थर्ड हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, वही चीज़ है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, परवेसिव फंक्शन मतलब कि यूनिवर्सल है ये, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, सारे मैनेजर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और लास्ट हमारा है अ डेलिबरेट फंक्शन।